सोचा है आपकी बातों के बारे में, और मुझे आपकी डिमांड भी समझ में आ गई है। किस नतीजे पर पहुंचे हैं अब आप? जो आपने चाहा था वही होगा। यानी आप चिनार से बात करेंगे? मैं ज़मरुद मैडम से तलाक लूंगा। ओहो मिस्टर नजीब, आपने मुझे गलत समझा। तलाक इसका हल थोड़ी है। ज़मरुद मैडम ने इस राज की वजह से आपको शादी पर मजबूर नहीं किया था। समझिए, आप उससे अलग हो जाएंगे तो वो भागकर चिनार के पास चली जाएगी और उसे तमाम हकीकत बता देगी। वो नहीं बताएगी। किसे मालूम है? आपके तजुर्बे से तो साफ जाहिर है कि ज़मरुद मैडम पर एतबार नहीं किया जा सकता। आपको मेरी बात पर भरोसा करना होगा इकबाल मैडम। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं बताएगी तो मतलब वो नहीं बताएगी। यानी वो आपसे इतना प्यार करती है? टॉपिक ये नहीं है, आपकी मर्जी के मुताबिक ही होगा। हम तलाक लेंगे, लेकिन जब तक कि आपको खामोश रहना होगा इकबाल मैडम। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो, और इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि ज़मरुद मैडम इस राज को पोशीदा ही रखेंगी, तो मैं भी चुप रहूंगी। ये मेरा वादा है। ये हिसाब किताब भी आज यहीं बंद हो गया। ज़मरुद मैडम, मिस्टर नजीब, काफी वक्त हो गया है, अभी तक सोई नहीं। आपके बारे में सोच रही थी। डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहा और सो भी नहीं सके। क्या हम बात कर सकते हैं? जैसा आप चाहें। आपने कहा था ना, पहले सोचना फिर फैसला करना। अगर आप उसी वक्त मुझे बोलने देती तो मैं आपसे कहता। मैं आपके साथ जिंदगी की कि नहीं बाहर जी रहा हूं। मुझे आपसे इतनी नफरत थी कि मैं आपको जान से मारना चाहता था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया कि अब आप मेरे दिल में बस चुकी हैं। जब भी मैं कभी आपकी खूबसूरती के बारे में सोचता हूं तो मैं खो सा जाता हूं। मुझे खुद से शर्म आने लगती है, लेकिन मैं इस बात पर इंतहाई खुश हो जाता हूं कि मेरे दिल की धड़कन बंद होने से पहले आप मेरे जहन में होती हैं ज़मरुद मैडम। मैं आपको अल्लाह की नेमत के तौर पर दिल से कबूल करता हूं। आपने मुझे ये सब कहा है तो जैसे मेरे अंदर फूल से खिल उठे हैं। लेकिन बाहर देर से आती है और जल्दी चली जाती है। ये शुरू में सर्दी से मिल जाती है और जाते हुए गर्मी के साथ ही चली जाती है। चुप कर जाए प्लीज, मुझे डराए नहीं। मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहती, बस चुप कर जाए।
चिनार को अगर सच्चाई का पता होता और अगर ये राज मेरे गले का फंदा ना बने तो मैं यकीनन ये फैसला कभी भी ना करता। मुझे मालूम है कि हम कोई खेल नहीं खेल रहे। आपकी आंखों में मुझे प्यार नजर आ रहा है, लेकिन मेरे बेटे का दुख पहले ही बहुत बड़ा है। अब मैं नहीं चाहता कि वो अपने अंकल को भी खो दे। मेरे बस में होता तो कहता बता दो, लेकिन मैंने उसे अपने हाथों से निकलते हुए देखा है। मैंने उसे संभालना चाहा लेकिन नहीं संभाल पाया, और इस बार यही वजह है कि इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कि उसे कोई तकलीफ पहुंचे। आपके जहन में जो कुछ भी है मैं सुनना नहीं चाहती। मेरा भी यही ख्याल था कि मैं आपसे कह नहीं सकूंगा। मजबूरी है, हमें अलहदा होना होगा। नहीं, नहीं, ऐसा ना करें प्लीज। ये प्यार हमें वहीं दफन करना होगा जिस दिल से ये निकला था। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। मेरे साथ ये सब करने का हक नहीं है आपको। मेरे साथ ना करें। मैं इतना बुरा फंस चुका हूं कि कोई और रास्ता नहीं है ज़मरत मैडम। हमें हर हाल में एक दूसरे से जुदा होना होगा। मिस्टर नजीब, मुझे नहीं छोड़ रहे, बल्कि मेरे साथ अपने आप को भी दुख पहुंचा रहे हैं। आपको इसका कोई हक नहीं है। मैं आपके साथ इस तरह खुश होने से बहुत अरसे पहले अपने आप को छोड़ चुका था। मुझे मालूम है कि मेरा ऐसा कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अब बस यूं समझें कि तराजू के एक तरफ हम दोनों और दूसरी तरफ मेरा बेटा है। आप जो फैसला करें मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने आपको दुख दिया। ये दुख आपने नहीं पहुंचाया। मैं देख सकती हूँ कि आपको मुझसे ज्यादा दुख है। मैं तो बस उस पर गुस्सा हो रही हूँ जिसने हमारे साथ ये किया। कहाँ? मैं जरा बाहर जाना चाहती हूँ।
हार के गमज़दा हो रही है ज़मरुद मैडम। बहुत दुख हो रहा होगा ना, लेकिन आप इसी के काबिल हैं। इतने खेल खेले हैं आपने, लोगों को अपनी उंगली पर नचाया है और उसके बदले में आपको छोटी छोटी कामयाबियां मिली, लेकिन आखिर में बड़ी कामयाबी मेरी ही हुई ना ज़मरुद मैडम। अब आपको वही मिलेगा जिसके आप काबिल हैं। देख लीजिएगा, आपका नाम भी तब्दील हो जाएगा और आखिर दम तक आप ज़मरुद तश्करान ही रहेंगी, समझिए आप। मिस्टर नजीब, मिस्टर नजीब ने आपको रोक दिया होगा, लेकिन मुझे कभी नहीं रोक सकते। मैं कभी नहीं हारी मैडम इकबाल, और ना हारूंगी कभी।